हमारे सामने ये एक सवाल लिखा हुआ है कि दानियाल को एक महल बनाने के लिए 6428 ईंटें चाहिए। इन ईंटों की मिकदार को 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाएं। ठीक है भाई। अब हमारे पास नहीं, ये जो दानियाल के पास ईंटें हैं ये हैं 6428। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, इसको 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद पे लाना है। तो ये जो नंबर है भाई, इसमें कतार होती हैं, ये हर कतार में नंबर लिखा जाता है। तो पहली कतार वहदत की कतार होती है, फिर दूसरी दसियों की कतार होती है और तीसरी 100 की कतार होती है। तो इस कतार के मुताबिक हमें करीब तरीन अदद पे लाना है। तो ये जो 100 की कतार है, ये है असल में वो जहाँ हमारा काम होना है। अब बात यह है कि ये 6428 100 के मुताबिक इससे पहले जो नंबर आता है वो आता है 6400। और इसी तरीके से इसके बाद 100 के मुताबिक जो नंबर आएगा, 6428 के बाद जो 100 के मुताबिक नंबर आएगा वो होगा 6500। तो इन दोनों में से ही किसी के पास जाएगा ये। इससे ज़्यादा आगे के जो या पीछे के जो 100 वाले नंबर होंगे वो तो ज़्यादा दूर हो जाएंगे ना। इनके करीब तो यही आता है, सबसे पहले ये आता है और बाद में सबसे पहले ये आता है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हम कैसे इसको करीब तरीन अदद पे लाते हैं, हम इसके बाद में जो दाईं वाली कतार होती है, दाईं तरफ जो अगली कतार है, उस नंबर को हम देखते हैं। वो नंबर अगर 5 से कम है तो ये पिछले वाले 100 नंबर पे चला जाएगा, और अगर वो 5 या उससे ज़्यादा है तो वो अगले वाले 100 नंबर पे चला जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो है 2। तो ये 2 5 से कम है, लिहाजा हम जो हैं इन दोनों में से 6400 पे आ जाएंगे जी। 6400 वो नंबर है जो हम चुनेंगे। तो करीब तरीन अदद पे जो नंबर आएगा वो होगा 6400। अब एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ जो सवाल दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है, एक कुल्फ़ी की दुकान ने अपनी मशहूरी के लिए ये दावा किया है कि वो एक महीने में तकरीबन 12,000 कुल्फ़ियाँ बेचते हैं। क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर इस मिकदार को हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाया गया है तो इनमें से कौन सा नंबर इसकी असल मिकदार हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जिसको करीब तरीन अदद पर लाया जाए, वो भी हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाया जाए तो वो 12,000 बनता है। ठीक है। तो हज़ार के मुताबिक बात हो रही है तो तीनों नंबरों में हम देख लेते हैं कि हज़ार की कतार कौन सी है। इस नंबर में ये है, देखें ना, ये वहदत, दसियों, 100 और ये हज़ार की कतार। यहाँ भी पहली कतार वहदत की, फिर दसियों की, फिर 100 की और आखिर में हज़ार की। और इधर भी कुछ ऐसी ही कहानी है, पहले वहदत की कतार, फिर दसियों की कतार, फिर 100 की कतार और आखिर में हज़ार की कतार। तो एक एक करके नंबरों का जायज़ा लेते हैं। भाई यहाँ जो है नंबर दिया हुआ है 10,999। तो 10,999 से पहले हज़ार के मुताबिक 10,000 आता है और बाद में 11,000 आता है। तो दोनों तरफ 12,000 तो आ ही नहीं रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम अगले नंबर पे आ जाते हैं। अगला नंबर जो है वो है 12,111। तो 12,111 से पहले हज़ार के मुताबिक 12,000 आता है। ठीक है जी, इससे पहले 12,000 आएगा और इसके बाद वाला नंबर होगा 13,000। इसके बाद वाला नंबर होगा 13,000। तो अगर हम इस नंबर में अगले कतार पे जाएं दाईं जानिब, तो वो 100 की कतार आ रही है। और यहाँ भी देखें, ये नंबर जो है 5 से कम है, 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12,000 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका, इस 12,111 का 12,000 से कम फासला है, सिर्फ 111 का फासला है। जबकि 13,000 से इसका फासला हो जाएगा 889, जो कि काफ़ी बड़ा फासला है। लिहाजा ये वो नंबर है जो कि 12,000 की तरफ जाता है।
1000 के मुताबिक करीब तरीन अदद इसकी 12,000 ही बनती है और यही हमारा सही जवाब है। जाने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक फ्लाइट के दौरान हवाई जहाज का पायलट अपने मुसाफिरों को बताता है कि जहाज अब तकरीबन 36,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया है। अगर इस मिकदार को 1000 के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाया गया है तो इनमें से कौन सी मिकदार सही ऊंचाई बयान कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक करीब तरीन अदद बताई हुई है और वो भी 1000 के मुताबिक बताई हुई है 36,000। तो इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा नंबर है जो करीब तरीन अदद 1000 के मुताबिक लाई जाए तो वो 36,000 बनता है। अब इधर भी हम तीनों नंबरों में क्या करेंगे भाई, 1000 की कतार वाले नंबर को ज़रा देख लेते कौन सा है। भाई यहाँ पे ये वहादत की कतार, दसियों की कतार, 100 की कतार और ये आ गई 1000 की कतार। इधर भी ये वहादत की कतार, दसियों की कतार, 100 की कतार और 1000 की कतार और आखिर में ये वहादत, 10, 100 और 1000। ठीक है जी। तो अब एक एक करके इन नंबरों का जायज़ा लेते हैं। भाई पहला नंबर है 36,500। तो 36,500 से पहले 1000 के मुताबिक क्या नंबर आता है? ये 36,000 आता है। और इसके बाद क्या नंबर आएगा? इसके बाद 37,000 आएगा। तो यहाँ उम्मीद है एक कि हो सकता है ये 36,000 की तरफ चला जाए। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 36,000 के बाद 100 की कतार में क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ लिखा हुआ है 500। और हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर अगली कतार में नंबर 5 या उससे ज़्यादा हो तो हम आगे वाली करीब तरीन अदद पे जाते हैं। यानी कि ये 36,500 1000 के मुताबिक करीब तरीन अदद में 37,000 होगा, 36,000 नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है 35,800। तो 35,000 से पहले जो नंबर आएगा, 35,800 से पहले 1000 के मुताबिक जो नंबर आएगा वो 35,000 आएगा और इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो 36,000 होगा 1000 के मुताबिक। तो यहाँ पे भी 36,000 होने की एक उम्मीद नज़र आ रही है। अब होता है यानी ये हमें बताएगा ये 100 की कतार वाला नंबर। तो 100 की कतार में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8 और 8 5 से ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो 1000 की कतार वाला नंबर है वो एक बढ़ जाएगा, मतलब आगे वाले 1000 पे जाएगा, जो कि बेशक ये 36,000 ही है। तो ये वो नंबर है जिसको अगर 1000 के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाया जाए तो ये हो जाता है 36,000। और क्योंकि हमें दूसरे ऑप्शन ही में जवाब मिल गया तो तीसरा ऑप्शन पाने की ज़रूरत ही नहीं। बहरहाल मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि इसकी करीब तरीन अदद 37,000 बनती, 36,000 नहीं बनती इस तीसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही जवाब है और इसके साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम भी हो गया।